हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, 10th आरबीएससी रिवीजन सीरीज के अंदर आज एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। हमारी किताब के अंदर, हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5। तो शुरू कर रहे हैं आज ये लेक्चर। पहले लेक्चर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। धीरे धीरे इस चैप्टर को भी हम पूरा कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा टारगेट है कि हमारे एग्जाम से पहले हम पूरी बुक का रिवीजन कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसे कि आपको पता है, इस चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आ रही है बात समझ? अच्छा, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। जैसे कि मैं कुछ नंबर लिखता हूं, अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आगे लिखता जाऊं तो हर बच्चा बता सकता है यहाँ 7 आएगा, आगे 8 आएगा। ये किस तरह से पता चल रहा है? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये पैटर्न है। ये एक क्या है? पैटर्न है। एक आगे हमेशा एक जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की क्या है? श्रेणी। परंतु इसे समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे कि नहीं, ये किससे पता चलेगा? आपको दिख रहा है कि अगले पद के अंदर, यानी कि अगली टर्म के अंदर, मैंने पिछली टर्म में 1 जोड़ा तो अगली टर्म मिल गई, पिछली टर्म में फिर 1 जोड़ा तो 1 मिल गया, इसमें फिर 1 जोड़ा तो अगला पद मिल गया, इसमें 1 जोड़ा तो फिर अगला पद मिल गया, इसमें 1 जोड़ा तो अगला टर्म मिल गया। तो आप देख रहे हैं हर बार +1 होता जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि इन दो का अंतर कितना है? 1। इन दो का अंतर भी कितना है? 1। इन दो का अंतर भी कितना है? 1। इन दो का अंतर भी कितना है? 1। और इन दो का डिफरेंस भी कितना है? 1। तो आप बोल रहे हैं कि यहां समान अंतर है। क्या है बेटा? समान अंतर है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर समान अंतर है, इसीलिए इस श्रेणी को क्या बोलेंगे? समांतर। एक और एग्जांपल से समझेंगे। मान लो मैं लिखता हूं 2 4 6 8 10, इस प्रकार से आगे बढ़ता चलो। अच्छा, ध्यान देना, इन दोनों का अंतर कितना है? 4 - 2 = 2। अथवा तो ये बोलूं कि इसमें कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 6 - 4 = 2। इन दोनों का अंतर कितना है? 8 - 6 = 2। आ रही है बात समझ? इन दोनों का अंतर कितना है? 10 - 8 = 2। सबका अंतर समान है और आप बोल सकते हैं कि हर में +2। पिछले पद में, यानी कि पिछले टर्म में अगर 2 ऐड किया जाए, यानी कि 2 जोड़ा जाए, तो हमने अगला पद मिल रहा। तो समान अंतर है, इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि हमने सिंपल, ये कौन सा है? सम, संख्याएं, इवन नंबर्स है, ठीक। अच्छा, एक और, अगर मान लो आप ऐसा बोलें कि पहले पद को मैं बोलूं कि A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4, इस प्रकार से चलता चला जाऊं, तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि पिछले पद के अंदर कुछ जोड़ दिया जाए। अच्छा, वो समान जो संख्या हम जोड़ रहे हैं, समान संख्या, इसे बोला जाता है सारव अंतर। क्या बोला जाता है बेटा? सारव अंतर। और सारव अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसके लिए यहां पे यूज करते हैं हम डी को। किसको इस्तेमाल करते हैं बेटा? डी। सारव अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या यूज किया जाता है? डी। तो आप बोल सकते हैं कि सर A2 जो होगा वो मिला होगा जब A1 में कितना जोड़ा हमने? D। अच्छा, मैं बोलूं A3, तो ये A3 है बेटा। A3 कैसे मिला होगा? तो सर A2 में आपने कितना जोड़ा? D। अच्छा, पिछली टर्म में, यानी कि अगर आपको बोले A4 कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे A3 में कितना जोड़ा? D। इसी प्रकार से आपको बोले A5 कैसे मिला, तो आप बोलेंगे A4 में कितना जोड़ा आपने? D। क्योंकि हर बार D जुड़ता चला जाएगा और ये किसको बनाएगा? एक समांतर श्रेणी को बनाएगा। समझ आ रही है बात? D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। यह वह संख्या
जो जुड़ रही है अथवा घट भी सकती है। ध्यान देना, अगर d का मान माइनस में होगा तो हम बोलते चले जाएंगे घटता चले जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझना। सपोज यहाँ 20 है, फिर यहाँ 18 हो गया, फिर यहाँ 16 हो गया, फिर यहाँ 14 हो गया, फिर यहाँ 12 हो गया, यहाँ 10 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये यहाँ से यहाँ -2 हुआ, यहाँ से यहाँ भी -2, यहाँ से यहाँ भी -2। आप इनका अंतर लें, देखना 18 में से 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -2। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं हर बार -2 हो रहा है, मतलब d का मान ऋणात्मक, सारा अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक होता तो ये यहाँ पे जुड़ता चला जाता है, यानी कि आगे बढ़ती चली जाता है। ठीक है, बड़ा होता चले जाते पद, यहाँ पे पद जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। 20 से हुआ 18, यानी कि -2 हो रहा है। d ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। सारव अंतर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। समझ आई बात? अच्छा, वो आप ये देखेंगे कि पिछले पद के अंदर सारव अंतर जुड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पर सारव अंतर जुड़ता चला जाएगा और हमें नया पद मिलता चला जाएगा। अच्छा, इसे मैं मिटा करके एक और चीज से समझता हूं। देखना जरा बेटा किस प्रकार समझे। देखना, यदि मैं प्रथम पद को, पहले पद को, फर्स्ट टर्म को a से लिखूं, ध्यान देना, मैं फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को यानी कि प्रथम पद को मैं किससे लिखूं? प्रथम पद को लिख रहा हूं मैं a से। पहला पद यदि a है तो अगला पद होगा a प्लस डी, हाँ के ना? ठीक, उससे अगले पद में d और जुड़ जाएगा, यानी कि a प्लस डी में भी d जुड़ गया। इसी प्रकार से अगले पद में क्या हो जाएगा? पिछले में फिर एक d जोड़ देंगे, इस बार 3 d हो जाएंगे। ठीक, एक बार फिर d जोड़ देंगे। आ रही है बातें मेरी समझ? ठीक है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो ये हो रहा है a, ये हो रहा है a प्लस डी, ये हो रहा है a प्लस 2d, ये हो रहा है a प्लस 3d। आ रही है बात समझ? यानी कि अगर आपने प्रथम पद a लिया, उसमें d d d सारव अंतर जुड़ता चला गया, कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला गया, तो हमें a प्लस 3d, a प्लस 4d और इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इस पहले पद को हम क्या बोल रहे थे? अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, क्या बोला था हमने इसे? a1। अच्छा, ये कितना था? a2। ये कितना था? a3। इसे हमने क्या बोला था? a4। इसे हमने क्या बोला था? a5। अच्छा, ध्यान देना, a1 के अंदर a1 बराबर है a, समझना मेरी बात, एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। यहाँ पे a2 है, यानी कि दूसरा पद है, नंबर 2 टर्म है, ये आ रहा है a प्लस डी। अच्छा, अगर मैं a3 की बात करूं, a3 की बात करूं तो ये है a प्लस 2d। कितना है बेटा? a प्लस 2d। समझ रहे हैं बात? ठीक है, अगर मैं a4 की बात करूं तो ये है a प्लस 3d। आप यहां पे नोटिस करें, जब यहां पे दूसरा पद निकालना है तो यहां पे d के गुणा में कितना है? 1। यदि यहाँ तीसरा पद निकालना है तो d के मल्टीप्लीकेशन में कितना है? 2, यानी कि 1 कम, यहाँ पे भी 1 कम, 4 है तो यहाँ कितना है? 3। और यदि मैं 5 की बात करूं तो a5 कितना होगा? a प्लस 4d। अच्छा, a प्लस 4d में तो 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 कम है। इसका मतलब अगर मैं सामान्यतः लिखना चाहूं कि इस जो श्रेणी है इसमें nवां पद क्या होगा, जिसको हम व्यापक पद भी बोलते हैं। ठीक, nवां पद, ध्यान देना, अगर मैं nवां पद की बात करूं तो nवां पद क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d, क्योंकि यहाँ पे अगर n है, यहाँ पे पहला पद था तो यहाँ 0 था, a प्लस 0d लिख सकते हैं। दूसरा था तो 1d हो गया, तीसरा था तो 2d हो गया, चौथा था तो कितने d हो गया? 3d, और पांचवा था तो कितने d हो गया? 4d। तो आप बोल सकते हैं n के लिए कितना हो जाएगा? n माइनस 1 गुणा में d। समझ रहे हैं बातें? तो nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक, इसी प्रकार से और भी अगर आप चीजें मान लो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको 10वां पद निकालना है तो आप 10वां पद यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे नंबर 9 a प्लस 9d। यहाँ पे 9th टर्म कितना होगा? a प्लस 9d, a प्लस 9d, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ 1 कम। आपको बोले कोई 50वां पद क्या होगा तो ध्यान देना, 50वें पद का मतलब हो गया a प्लस 49d। आ रही है बात समझ? तो इस प्रकार से आप कुछ चीजें समझ गए होंगे कि हमारी समांतर श्रेणी किस प्रकार चलती।
समांतर श्रेणी की जो बेसिक बातें हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। यहां पर समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, ठीक। अच्छा, कोई भी हमें श्रेणी दे दी जाए और हमें पहचानना हो कि वह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, उसे समझेंगे किस तरीके से। हम क्रमागत दो कंजिक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस लेंगे। क्रमागत लगातार जो भी क्रमागत दो कंजिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस लेते चले जाएंगे। अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, नेक्स्ट भी कॉमन डिफरेंस सेम है, आगे भी कॉमन डिफरेंस सेम है, सारव अंतर समान है, यहां पे सारव अंतर कैसे लेंगे? आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे, आगे वाले में से पीछे वाले पद को घटा देंगे। और यदि ये अंतर समान आए, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आए, तो हम बोलेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या हम बोलेंगे ये क्या है? समांतर श्रेणी है। आपको बोले कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये जो अंतर आएगा यही आपका क्या बन जाएगा? कॉमन डिफरेंस। एक एग्जाम्पल के से समझते हैं, जैसे कि आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, समझना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या गिवन है? एग्जाम्पल नंबर 1 में बोल रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सारव अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पे सारव अंतर, जिसे हम किससे बोलते हैं बेटा? सारव अंतर होता है डी से लिखते हैं। और प्रथम पद को किससे लिखते हैं? प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं। यहां हमें समांतर श्रेणी बोल रखा है -5 -1 3 7। समझ आ रही है बात? इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको यहां पर सारव अंतर लेना है तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप प्रथम पद की बात करें तो पहला जो पद लिखा गया है, इसी पद को प्रथम पद या फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो आप बोलेंगे a = 5d। अब आपको ये देखना सारव अंतर क्या होगा, तो क्रमागत किन्हीं भी दो पदों का अंतर लेना है, लेकिन बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। ऑर्डर चेंज मत कर देना, क्योंकि आप इसे क्या बोल सकते हैं? ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, और ये कितना होगा? A4। A1 A2 A3 A4, यानी कि पद नंबर पहला, पद दो, द्वितीय पद, तृतीय और पद चतुर्थ पद, इस टाइप से पद है। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4। अच्छा, आप बोल सकते हैं सारव अंतर क्या होगा? A2 - A1। बाद वाले पद में से क्या घटाना है बेटा? पहले वाला पद, ठीक। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर A3 - A2 होगा, इन दोनों का अंतर होगा। या आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं A4 - A3 होगा। और ये सभी अंतर समान होंगे, और इन्हें हम लिखते किससे हैं? सारव अंतर यानी कि D से लिखते हैं। तो आप बोल सकते हैं D से A2 - A1 करना चाहें तो A2 कितना है? -1। अच्छा, -1 में से घटाना क्या है? -5, तो यह -5 आ जाएगा। तो D बराबर कितना आया? -1 - +5। तो D बराबर आया -1 + 5, यानी कि D बराबर कितना मिल गया हमें? 4। तो आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है? सारव अंतर कितना है? 4। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो आपको लिखा है कि संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों को के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। आपको एक ऑर्डर में कुछ नंबर्स लिख के दे रखे हैं, और आपको देखना है कि ये नंबर्स जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2, हमारी किताब का उदाहरण नंबर 2, ठीक। देखना जरा क्या दे रखा है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है 4 10 16 22, 4 10 16 22। आपको देखना है कि ये सारव अंतर, सॉरी, आपको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी की खास बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है कि आप कंजिक्यूटिव टू नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, और अगर वो इक्वल आएगा तो आप बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, और वो जो अंतर है वो सारव अंतर है। तो मैं इसे अगर ऐसा मान लूं कि ये A1 है, ये क्या है? A2 है, और इसे मान ये A3 है, और ये क्या? A4। पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 3 और पद नंबर 4। अच्छा, आप क्या करेंगे? A2 - A1 करेंगे, जो कि आपको मिला 10 - 4, कितना बेटा? 6। आप क्या करेंगे? A3 - A2 करेंगे, 3 में से दूसरा घटाया, 16 में से घटाया 10, आपको मिला 6। और आप यहाँ पर A4 - A3 करेंगे, यानी कि 4 नंबर पद में से 3 नंबर घटाया, 22 - 16 किया तो कितना मिला? 6। अच्छा,
इन बस बाद वाले में से पहला, बाद वाले में से उससे पहले वाला, बाद में से उससे पहले वाला, इस प्रकार से आप अंतर लेते चले जाएंगे। और ये जो अंतर होगा, अगर ये अंतर समान है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी। आप बोलेंगे बिकॉज सारव अंतर 6 है, ठीक है, और यह एक क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है बेटा, समांतर श्रेणी है। इस प्रकार आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट आपको दे रखा है -2 2 -2 और फिर आगे क्या दे रखा है बेटा, 2 -2। अब आपको इसे चेक करना है। आप इसे एक बार के लिए क्या बोलेंगे, A1, इसे बोलेंगे A2, इसे बोलेंगे A3, इसे बोलेंगे A4 और इसे बोलेंगे टर्म नंबर 5। अच्छा, आप A2 - A1 करें, द्वितीय में से पहले वाले को घटाएंगे, 2 में से -2 को घटाना है, याद रखना है, बाद वाले में से पहले वाला, तो 2 में से -2 को घटाया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप बोलेंगे 2 + 2 कितना मिला, 4, ठीक। अच्छा, A3 - A2 करके देखो तो जरा, A3 कितना है, -2 में से घटाना है कितना है, 2। अच्छा, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -4 आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, 4 और -4 दोनों सेम होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। यानी आप लिखेंगे A2 - A1, द्वितीय में से प्रथम को घटाया और तृतीय में से द्वितीय को घटाया, वो दोनों बराबर नहीं मिले, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। आप बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। समझ आ रही है बात? तो इस प्रकार से ये था आपके प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, निम्न समांतर श्रेणियों के सारव अंतर एवं उनके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, आपको जो श्रेणियां हैं यानी कि समांतर श्रेणियां दे रखी है, आपको उनके सारव अंतर निकालने हैं और सारव अंतर निकालने के बाद अगले 4 पद भी निकालने हैं। ध्यान देना बेटा, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, पहला पार्ट दे रखा है 0 - 3। ध्यान देना, 0 - 3 -6 -9 और इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक। इसमें सबसे पहली चीज आपको पता है कि आप इसे फर्स्ट को क्या बोलेंगे, A1, इसे बोलेंगे A2, इसे बोलेंगे A3 और इसे क्या बोलेंगे, A4। अच्छा, आप करेंगे A2 - A1 जो कि आया -3 में से घटाया 0, क्योंकि दूसरा पद -3 था, पहला पद 0 था, -3 में से 0 घटाया, हमें मिला -3। यही आपका सारव अंतर होगा। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक इसलिए नहीं करना क्योंकि सवाल में उसने बोल रखा है कि यह एक समांतर श्रेणी है, तो हम उस पर विश्वास करके चलेंगे। यह समांतर श्रेणी है तो यह -3 और इसी -3 को हम किससे लिखते हैं, D से, और बोलते क्या है, यह सारव अंतर है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना आया, D बराबर मिला बेटा -3। अच्छा, अब आपको पता है कि A1 जो होता है ये हमारा पहला पद होता है जिसे हम बोलते हैं A। अच्छा, A बराबर A1 है और A1 का मान कितना है, 0, या आप बोलेंगे A का मान कितना मिला आपको, 0। अब आपको बताना क्या है, अगले 4 पद, मतलब ये आपको A5 बताना है, A6 बताना है, A7 बताना है और A8 बताना है। ठीक, तो आपको याद होगा कि nवां पद जो होता है, ध्यान देना, nवां पद दिया जाता है A + n - 1D से। यहाँ पे हमें 5वां चाहिए, तो इसका मतलब हम बोलेंगे 5वां पद जो होगा वो हो जाएगा कितना, A + 4D। अच्छा, A का मान कितना है, 0, D का मान कितना है, -3। समझ आ रही है? 0 4 गुणा -3 -12, तो आप बोलेंगे 0 - 12, जिसका मतलब उत्तर कितना आया, -12। ये हो गया आपका 5वां पद। आपको बताना है छठा पद, तो आप बोलेंगे छठा पद, 6वां पद, है ना, जिसको A6 से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा A + 5D। A का मान कितना है, A का मान है 0, 5, D का मान कितना है, D का मान है -3, तो आप देख सकते हैं 5 गुणा -3 कितना हो जाएगा बेटा, -15। 0 - 15 कितना मिलेगा, -15। इसी प्रकार से आपको 7वां पद बताना है। 7वां पद हो जाएगा A + 6D। आपको पता है A 0 है, 6 गुणा D यानी -3 है,
तो बेटा कितना मिला -18। आठवां पद आप आसानी से निकाल लेंगे, a + 7d, 7 गुणा -3 -21 मिलेगा। ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। आपको सारवंतर ज्ञात करना था जो कि -3 है। आपको इसके अगले 4 पद बताने थे, यानी कि A5 A6 A7 और A8 बताना था। सेकंड नंबर जो पार्ट है, सेकंड नंबर पार्ट में भी सेम काम करना है। आपको दे रखा -1 -5/6 -3/6। आ रही है बात समझ? सॉरी, -2/3, -2/3 इस प्रकार से आपको दे रखा। ठीक, आपको ये मान के चलना है क्योंकि उसने बोल रखा है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है तो आप यहां पर सबसे पहले d निकालेंगे। d होगा A2 - A1। A2 का मतलब -5/6। ठीक, A1 का मतलब -1, बीच में -1 है तो इस तरह से, तो ये जगह -5/6 माइनस प्लस 1 -5 + 6/6। ध्यान देना यहाँ पर 1 है। अच्छा, इसे 1/1 मानेंगे, 6 और 1 का लघुत्तम एलसीएम 6 आया, क्रॉस मल्टीप्लाइड ये 6 और यहाँ पे 1 गुणा -5 -5 + 6 कितना आया 1, तो यहाँ पे आया 1/6। ये आया आपका सारवंतर। आपको निकालना क्या है, अगले 4 पद, मतलब आपको A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। चौथा पद अगर आप निकालेंगे A4 तो इसे हम लिखते हैं A + 3D से। आ रही है बात समझ? A का मान यहाँ पर कितना है, A का मान है -1। कितना है बेटा, -1। A बराबर है -1। D का मान आप जान रहे हैं तो आप बोलेंगे -1 + 3 गुणा 1/6। 3 से काटा तो यह आया 2, यानी कि ये मिला -1 + 1/2। दोनों का लघुत्तम लेंगे, आएगा एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो ये जगह -2 + 1, -2 + 1 का मतलब हो गया -1/2, यानी कि अगला पद कितना मिलने वाला है, -1/2। इसी प्रकार से आप A5 को करेंगे तो ये हो जाएगा A + 4D। कितना हो जाएगा बेटा, A + 4D। अच्छा, A का मान कितना है, A का मान है -1, है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, D का मान कितना है, D का मान है 1/6, 6 कट रहा है, ये 2 से काटा 3, ये 2 से काटा 2, तो ये 2/3, -1 + 2/3, दोनों का लघुत्तम लिया, आया 3, क्रॉस मल्टीप्लाइड -3 + 2, ये भी आया -1/3। तो ये एक पांचवा पद कितना मिला, -1/3। इसी प्रकार से आप छठा पद, सातवां पद, अच्छा आप जब छठा पद निकालेंगे तो A6 बराबर क्या लगा देंगे, A + 5D लगा देंगे। उम्मीद है कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर जो 3 का दूसरा पार्ट था। आ रही है बात समझ? अब मूव करते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे, अगले क्वेश्चंस पे। हमारी एक्सरसाइज है 5.1, प्रश्नमाला 5.1 जो है उसके अंदर जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सारव अंतर ज्ञात करो। आपको फर्स्ट टर्म और यहां पर सारव अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक, तो आपको यहां पर जो भी समांतर श्रेणियां दे रखी हैं उनके प्रथम पद बताने हैं और आपको उनके सारव अंतर यानी कि D का मान बताना है। ठीक है, देखना जरा, आपको यहां पे हमें टोटल 7 पार्ट दे रखे हैं, मैं 3 पार्ट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 1 जो है इसका पहले सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा भाग आपको क्या दे रखा है, -7 -9 -11 -13 इस प्रकार। ठीक है, आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना है, सबसे पहले A बताना है। A बराबर होता है A1 और A1 कितना है, -7, या आप सीधा ही लिख सकते हो A बराबर कितना, -7, पहला टर्म प्रथम पद। ठीक, अब आपको बताना है D बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान है -9 और A1 मान है कितना है, -7, तो आप बोल सकते हैं D बराबर हो जाएगा -9 में से घटाया कितना, -7, -9 माइनस माइनस +7, -9 में से +7 गया तो -2 मिलेगा, तो D कितना मिला, -2। ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर, यहां पर शायद मैं 4 डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट नंबर जो 4 है, सॉरी थर्ड, पार्ट नंबर जो थर्ड है उसके अंदर देखना क्या दे रखा है आपको, गिवन है 3/2 1/2, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ऐसा गिवन, ऐसा दिया गया
सबसे पहले आप एक बात बताएं, आपको a का मान बताना है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म दैट इज 3/2 आपको क्लियरली दिख रहा है। आपको बताना है d, और d होता है a2 माइनस a1। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दें, बाद वाली टर्म में से फर्स्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दें, तो 1/2 माइनस करेंगे 3/2, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। एक में से 2 गया तो -2 बचा, -2 बटा -2 किया तो -1 बचा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सारावंतर कितना मिला, -1। ये था आपका प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग। मैं प्रश्न नंबर 1 का 5वां भाग डिस्कस कर रहा हूं। आपको दे रखा -1, 1/4 और 3/2। अच्छा, इसका प्रथम पद बताना है। क्या बताना है बेटा, प्रथम पद। और प्रथम पद दिया जाता है, आपको पता है -1, यानी कि पहला पद ही जो लिखा गया वही -1, तो ये हो जाएगा a का मान। आपको बताना है d होता है a2 माइनस a1, a2 का मान है 1/4, यहाँ पर हो जाएगा -1, तो आप बोल सकते हैं 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, दोनों का लघुत्तम लेंगे, आएगा एलसीएम 4 का इधर मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा 1 + 4, यानी कि मिला कितना 5/4। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर कितना है, 5/4। ये है आपका पहले प्रश्न के 3 भाग। टोटल आपको 7 भाग दिए गए हैं, 3 मैंने करवा दिए, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक, अभी मैं सवाल नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 पे मूव कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सारम अंतर d दिया गया हो तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको क्या क्या दे रखा है, a और d का मान दे रखा है, आपको प्रथम 4 पदों के बारे में बताना है समांतर श्रेणी के। अच्छा, आपको फॉर्मूला पता है, nवां पद दिया जाता है a + n-1 गुणा d। जितने नंबर पद उससे एक कम गुणा करना है d से और उसमें जोड़ देना है a, यानी कि प्रथम पद। ध्यान देना, आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, इसका मैं सबसे पहले सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। आपको a दे रखा है, प्रथम पद दे रखा, फर्स्ट टर्म दे रखा 1/3, आपको d दे रखा, d कितना दे रखा बेटा, 4/3, 4/3। आ रही है बात समझ। अब आपको यहाँ पर 2 बातों पे फोकस करना है। क्या, आपको प्रथम 4 पद बताने हैं, तो आप फर्स्ट टर्म a1 जो होता है वो होता है a 1/3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। क्लियर, ठीक। सेकंड टर्म की बात करूं तो उसे बोलते हैं a2 और वो होगा a + d। क्या होगा बेटा, a + d। a का मान कितना है, 1/3, d का मान कितना है, 4/3, दोनों का लघुत्तम आया 3, तो ये हो जाएगा 1 + 4, 1 + 4 का मतलब हुआ 5, तो ये हो गया 5/3। इसी प्रकार से आपको निकालना है a3, a3 का मतलब हो गया a + 2d, a + 2d का मतलब हुआ यहाँ पे 2 गुणा d का मान कितना है, 4/3। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ 1/3 है और ये 8 बटा कितना है, 3, दोनों का लघुत्तम कितना आया बेटा, 3 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 8, तो ये हो गया 9/3, 9/3 का मतलब कितना हुआ, 3। तो ये हो गया आपका तीसरा पद। आपको चौथा पद भी बताना था, तो ये हो जाएगा a + 3d। अच्छा, a + 3d, a का मान है 1/3 और 3d, d का मतलब है 4/3। आ रही है बात है समझ। आप चाहें तो इस 3 से 3 काट सकते हैं, ना काटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले काट लें तो ठीक है। 1/3 + 4/1, दोनों का लघुत्तम आया 3, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, 1 × 1 1, 3 × 4 कितना आया, 12, तो ये हो गया 13/3। ये आपका हो गया प्रथम चौथा पद, टर्म नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड का सेकंड पार्ट था। अगर हम सेकंड का थर्ड पार्ट की ओर देखें तो आपको दे रखा है a = 0.6। थर्ड पार्ट यहाँ पे a = 0.6, a = 0.6 दे रखा है, d = दे रखा है 1.1, 1.1। इस सिचुएशन के अंदर आपको फर्स्ट यहाँ पे प्रथम पद बताना है, तो a1 बराबर हो जाएगा a 0.6, क्योंकि पहले 4 पद बताने। आपको बताना है a2 जो कि हो जाएगा a + d, यानी कि 0.6 + 1.1, जिसका उत्तर आएगा 1.7। कितना आएगा, 1.7।
अच्छा, आपको बताना है A3 जिसका मतलब होता है A प्लस 2D। ध्यान देना, A का मतलब 0.6, 2 इंटू 8, D का मतलब है 1.1, ये हो जाएगा 0.6 प्लस 2 से गुणा करेंगे ये 2.2, 2.2 के अंदर 0.6 जोड़ा तो ये मिलेगा 2.8। कितना मिलेगा? 2.8। मैं बात करूं A4 की, A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D। कितना हो गया? A प्लस 3D। A प्लस 3D का मतलब हो गया A का मान कितना है? A का मान हो जाएगा 0.6, 3 गुणा D, D कितना है? D है 1.1। अच्छा, 0.6 प्लस यहाँ पर 3.3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो ये मिलेगा 3.9। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा पद हो गया। तो ये जो 4 पद थे, आपने यहां पर 4 पद आसानी से निकाल लिए, क्योंकि आपको प्रथम पद भी पता है और क्योंकि आपको डी का मान भी पता है। फॉर्मूला वही है, a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यदि आपको nवां पद निकालना। ठीक, जैसे कि यहाँ चौथा निकालना तो यहाँ 3d, तीसरा निकालना है तो 2d, दूसरा निकालना है तो 1d, और एक का निकालना है तो सीधा पहला तो a ही होता है। इसी में आप पार्ट नंबर 6 की ओर नजर मारेंगे। मैं पार्ट नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूं। बेटा मैं चाहता हूं कि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज डिस्कस करते हुए चलूं, ताकि कोई भी बच्चा भले वो कितना ही वीक है वो उसका कुछ भी छूटे नहीं। ठीक, जैसे कि आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर पार्ट दे रखा है, ए का मान दे रखा है 6 नंबर पार्ट, 6 नंबर पार्ट ए बराबर दे रखा है आपको -1.25। डी बराबर कितना दे रखा है? डी बराबर दे रखा है 0.25, 0.25। ए भी दे रखा है यहाँ पे, डी भी दे रखा है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म बताना है, तो फर्स्ट टर्म ए के बराबर होता है, दैट इज -1/2। 1.25 आ गया माइनस का। आपको बताना है A2, ये होता है A प्लस डी। ए का मान कितना? -1.25, और डी का मान कितना? -0.2525। ठीक, माइनस माइनस दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे, जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आंसर 1.25 और 0.25 ऐड होंगे तो 1.50। बात करते हैं हम A3 की, तो A3 जो है, A3 होगा A प्लस 2D। अच्छा, A प्लस 2D का मीनिंग A है -1.25, 2D का मीनिंग 2 इंटू -0.25। क्लियर है? यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए था, बट -0.25 होने की वजह से ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1.25, 2 यानी कि डबल करेंगे 0.25 का, तो ये 0.50, 0.50 और माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा माइनस का। 1.25 में 0.50 ऐड करेंगे तो 1.75, यानी कि 1.75 मिलेगा। इसी प्रकार से A4 भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है A प्लस 3D। कितना होगा बेटा? A प्लस 3D। A का मान कितना है? A का मान हो जाएगा -1.25। आ रही है बात समझ? D का मान कितना हो जाएगा? D का मान तो 0.25। समझ रहे? -1.25 के अंदर 25 का 3 गुणा 0.75, तो आप बोलेंगे 0.75 जब जुड़ा तो ये आपको मिलेगा -2.00। समझ आ रही है बातें? सिंपल सी बातें हैं। ठीक, जैसे कि एक और पार्ट दे रखा है आपको, मैं पार्ट नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट नंबर 7 देखना जरा क्या क्या गिवन है, किस तरह से आपको A का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 20, और D का मान दे रखा है यहाँ पे -3/4। क्लियर? ठीक, अच्छा, आपको पहला पद बताना, दैट इज A1, और A1 का मान A1 बराबर -20। अच्छा, आपको A2 बताना है, A2 कितना होगा? तो A2 हो जाएगा A प्लस D। अच्छा, A प्लस D का मतलब 20 प्लस माइनस का D, तो ये माइनस का 3/4। समझ रहे हैं बात? अच्छा, एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, और ये इधर गुणा और ये इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 20 को 4 से गुणा किया, 80 - 3, तो ये हो जाएगा 77/4। इसी प्रकार से आपको A3 निकालना है, जो कि होता है A प्लस 2D। अच्छा, A का मान कितना है? A का मान है 20, D का मान माइनस में, इसलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3/4 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2।
अब लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, मिलेगा कितना 2, और 2 को 20 से गुणा किया 40 माइनस 3, यानी कि ये मिला हमें 37/40 में से 3 गया तो कितना है 37/2। A3 हो गया, A4 आप खुद निकाल लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, A प्लस 3D, 3D से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 3 या 9/4, गुणा करेंगे ये हो जाएगा 80 माइनस 9/4, यानी कि 71/4। कुछ नहीं करना, आपको बेसिक जो चीजें आपने सीख रखी हैं उसी को अप्लाई करना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा प्रश्न नंबर 3, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल और आज का भी हमारा अंतिम सवाल। 5.1 का अंतिम सवाल क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर एवं अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले एक कुछ ऑर्डर में नंबर लिख के दिए गए हैं, आपको देखना है कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। अच्छा, समांतर श्रेणी है तो आपको प्रथम पद बताना है, और समांतर श्रेणी है तो आपको उसका अगले 4 पद भी बताने हैं और उसके साथ साथ उनका सारवंतर भी बताना। जैसे कि मैं सीधा सीधा प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है उससे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी काफी पार्ट दे रखे। तो सेकंड पार्ट सबसे पहले लिख देता हूँ। ये दे रखा आपको -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस तरह से चल रहा है। अच्छा, ध्यान देना मेरी बात पे। अच्छा, आपको क्या चाहिए सबसे पहले समांतर श्रेणी के लिए, सारव अंतर समान होना चाहिए। सारव अंतर का मतलब अगर मैं इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 से लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3, तभी हम बोल सकते हैं समांतर श्रेणी होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके निकाल लेंगे। A2 माइनस ये आ जाएगा -1/2 माइनस 1/2। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि -1/2 है, माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस और माइनस 1/2 कट जाएंगे, मिलेगा कितना 0। इसी प्रकार से A3 माइनस A2 करोगे तो -1/2 में से -1/2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। ठीक, A3 A4 में से किसको घटाना पड़ेगा, A4 में से A3 को, -1/2 में से घटाया -1/2, ये भी कितना मिलेगा 0। तो आप देख सकते हैं सभी अंतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, और जो है कितने 0 0, इसीलिए ये क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। और इसका सारव अंतर कितना होगा, सारव अंतर होगा बेटा 0। कितना होगा 0। अगले 4 पद भी क्या होने वाले हैं, वो भी -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 होने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो पार्ट नंबर 3 में आप चेक करोगे तो आपको दे रखा देखना A² A³ A4। अच्छा, ध्यान देना, आपको देखो पहला पद क्या है, A1 का मान क्या है, A1 बराबर है A, और A2 बराबर क्या है A², A3 बराबर क्या है A³। अच्छा, ध्यान देना, A2 में से A1 घटाया तो A² माइनस A आया। ठीक, A3 में से A2 घटाया तो A³ माइनस A² है। तो आपको दिख रहा है इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर के बराबर है। A² माइनस A बराबर A³ माइनस A² नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलेंगे A2 माइनस A1, A2 और A1 का अंतर, A3 और A2 का अंतर, तृतीय और द्वितीय पद का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं। ठीक, इसी प्रकार जैसे आपको अगला दे रखा है, यहाँ पे दे रखा √3, √6, √9, √12, इस प्रकार से आगे दे रखा। ठीक, अच्छा सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे मैं अगर A2 माइनस A1 करूंगा तो √6 माइनस √3 होगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को एक बार पढ़े रहने दो। मैं करता हूँ A3 माइनस A2, ये √9 माइनस कितना होगा √6। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, √9 का मतलब कितना होता है 3। अगर मैं प्लस का सिर्फ 3 मान के चलूं तो ये 3 माइनस √6। अच्छा ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसीलिए यह भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। आ रही है बात समझ, बहुत सिंपल सी चीजें हैं।
यहाँ पर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि कुछ गुणा होके मिल रहा है, इससे ए का गुणा किया, फिर ऐसे गुणा किया, फिर ऐसे गुणा किया, तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं। इसी प्रकार से मैं बात करूं भाग नंबर 5 की, तो आपको दे रखा है, देखना जरा, √2 √8 √18 √32, ध्यान देना, भाग नंबर 5 की बात कर रहा हूं। भाग नंबर 5, √2 कितना, √2 √8 है ना, फिर हो रहा है कितना, √8 के बाद दे रखा है आपको √18 √32। इस प्रकार से आगे चल रहा है। पहले मेरी एक बात समझो, पहला पद कितना है, √2, दूसरा कितना है, √8। √8 का मतलब कितना होता है, आप इसको ऐसा लिखो, √2 है, दूसरा 8 का मतलब होता है 2 √2, ठीक है। आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, जैसे 8 है तो 8 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा, समझ आई बात। इसी प्रकार 18 को करोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, तो यहाँ पर 1 3 बाहर आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, √2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2, ठीक, और ये हो जाएगा 4 √2, करके देख लेंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा देखना 32 का मतलब हो गया 4 गुणा 4 गुणा 2। अगर आप इसको 2 2 में भी तोड़ते हो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं तो इसलिए 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा और √2, तो आप बोल सकते हैं 4 √2। तो इस प्रकार से आप देखें, इन दोनों का अंतर लें तो 2 √2 का अंतर, और इसका अंतर भी कितना आया, √2, और यहाँ पे 3 √2 और √2 का अंतर लें तो ये भी कितना आया, √2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 √3 और √2 और यहाँ पर √3 √2 का अंतर भी कितना आएगा, √2। आ रही है बात समझ, 2 √2 माइनस √2 आएगा, तो ये तीनों ही बराबर हैं, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी होगा। अगले पद आपको बताने हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, 4 √2 के बाद क्या होगा, 5 √2, वैसे आपको पता चल रहा है, लेकिन 1 2 3 4, पांचवा पद A5, छठा, सातवां और 8वां पद निकालना है, तो आप निकालेंगे क्या, 5वें पद के लिए लिखेंगे A + 4D। अच्छा, A का मान कितना है, A का मान है √2 और D का मान कितना है, सारा अंतर, ये भी कितना है, √2 रखेंगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा A5 बराबर √2 + 4 √2, ये जुड़ गए तो ये हो गया 5 √2। इसी प्रकार 6 निकालोगे तो ये हो जाएगा √2 + 5 √2, क्योंकि 5D हो जाएगा, A + 5D, 5 ये हो जाएगा 6 √2। इसी प्रकार से A7 भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से A8 भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल, अगला आपको दे रखा है A2 A3 A4 छठा नंबर, पार्ट नंबर 6, देखना जरा क्या दे रखा है। पार्ट नंबर 6 में आपको दे रखा है A2A 3A 4A, इस तरह से चल रहा है, तो आपको दिख रहा है 2A और A का अंतर कितना है, A, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, 3A और 2A का अंतर कितना है, A, 4A और 3A का अंतर कितना है, A, तो ये सभी अंतर क्या है, समान है, इसीलिए यह सारा अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है। अगले पद यानी कि A5 A6 A7 और A8 का मान देना। A5 का मतलब हो गया A + 4D। अच्छा, A का मान कितना है, पहला पद कितना है, A, और D का मान भी कितना है, A, तो ये हो जाएगा 5 है। इसी प्रकार से A6 की बात करूं तो ये हो जाएगा A + 5D, A + 5, D का मान भी A, तो ये हो जाएगा 6A। इस प्रकार से 7वां भी निकाल सकते हैं, 8वां भी, ये हो जाएगा A + 6D और ये हो जाएगा A + 6A, क्योंकि D का मान कितना है, A, ठीक, तो ये हो जाएगा 7A, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं A + 7D A + 7A, जो कि मिलेगा कितना, 8। इस प्रकार से आप इस सवाल का उत्तर भी दे सकते हैं। सवाल यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट रह गए, 7th पार्ट और 8th पार्ट, और उसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म और आज का ये लेक्चर भी खत्म, ठीक। तो यहाँ पर आपको पार्ट नंबर जो 6th दे रखा है, 7th दे रखा है, वो दे रखा है, ध्यान देना, 7th नंबर पार्ट दे रखा है 0.2 0.22 0.222, ठीक। सबसे पहले देखना, इन दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि मैं बोलूंगा A2 - A1 0.22 - 0.2। अच्छा, दोनों को घटाना है, इसलिए मैं दोनों में अंक पॉइंट के बाद समान कर रहा हूं,
यहाँ पे 22 था, यहाँ 0.2 था, इसको 20 कर लिया। अच्छा आप एक बात बताओ खुद, आपको पता है कि 0.22 में से 0.20 घटाएंगे, 2 में 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो कितना मिलेगा? 0.02 मिलेगा। ठीक, अच्छा A3 और माइनस A2 करेंगे तो इस जगह 0.222 माइनस 0.22, लेकिन बराबर करने के लिए मैंने एक पीछे 0 लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कितना? 0.222 में से 0.220 निकाला तो ये आ जाएगा 2, ये 0 पॉइंट, तो आपको कितना मिला? 0.002। अब एक बात बताओ, ये 0.02 और 0.002 इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप बोलेंगे A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगर बात करूं 8वें पार्ट की, तो बेटा 8वें पार्ट के अंदर तो बहुत सिंपल सी बात दे रखी है। क्या? ध्यान देना, 3 प्लस 3 देखना, 3 फिर 3 प्लस रूट 2 फिर 3 प्लस 2 रूट 2 फिर 3 प्लस 3 रूट 2, आ रही है बात समझ? तो 3 प्लस 4 रूट 2, इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट 2 तक दे रखे। ठीक, तो आप देखो इनका अंतर लेंगे तो A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कटा, आपको क्या मिला? रूट 2। अच्छा आप करेंगे A3 माइनस A2 तो ये मिलेगा आपको 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ध्यान देना ये ब्रैकेट में रहेगा। अच्छा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस हुआ तो बचा कितना? रूट 2। इसी प्रकार से आप A4 में से A3 घटाएंगे, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 में से घटाएंगे 3 प्लस 2 रूट 2। अच्छा ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ध्यान देना 3 से 3 कट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो मिला कितना? रूट 2। तो अब तीनों ही केस के अंदर रूट 2 मिला तो आप बोलेंगे सारावंतरी B यानी कि रूट 2 है और A का मान कितना है? 3। A बराबर कितना है? 3। आपको A5, A6, A7 और A8 का मान चाहिए तो A5 और A6 निकाल देता हूँ, A प्लस 4D हो जाएगा। A का मान कितना है? 3 और ये हो जाएगा 4 रूट 2। आपको बोले A6 तो आप बोलेंगे A प्लस 5D, तो A कितना है? 3 और यहाँ पे 5 रूट 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक, A7 कितना हो जाएगा? A7 A प्लस 6D हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक, A8 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा A प्लस 7D। A का मान कितना है? 3 और ये हो जाएगा 7 रूट 2, क्योंकि D का मान कितना है? रूट 2। इस प्रकार से ये सवाल आप कर सकते थे क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी है। तो ये था आपकी प्रश्नावली 5.1 यानी कि एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5.2 से पहले के कुछ कॉन्सेप्ट्स और 5.2 के एग्जाम्पल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपने घर पे पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।